हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति के 7.2 के अगले प्रश्न लेकर हम आए हैं और यह सवाल इंपॉर्टेंट ही रह जाता है। चलिए सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 8 कहता है, यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 और ए बी हो हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखिए ए पी बराबर 3/7, इसको इंटू कर दीजिए ए बी बटे कोना, इसको गुण ऊपर ऊपर गुना दीजिए। ए पी बराबर तो यहाँ हो जाएगा 3ab/7, कोना को गुना कर दीजिए 7 ए पी बराबर 3ab, यहां पर बी होगा 3ab। अब देखिए ए पी बटे ए बी, इधर क्या आ जाएगा 3 गुना में इधर भाग में कर दीजिए तो ए पी का मान इसके सीधा के मान इसका सीधा का मान आइए। सबसे पहले एक ए और बी एक रेखा खींचिए, इसके मध्य क्या बता रहा है, पी इसके मध्य बिंदु है। ए का मान दिया गया है -2, और इसमें दिया गया है बी का मान 2, -4। अब देखिए तो यहां पर प्यारे बच्चों ए पी का मान 3 और ए बी का मान 7, यहां से यहां तक की दूरी 3 है और यहां से यहां तक की दूरी 7 दी गई है। देखिए पी बी का मान निकालना बिल्कुल आसान है। कुल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, ये बच जाएगा तो 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4। इसको कहिए m1 और इसको कर दीजिए m2। क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों a का मान दिया गया है कितना 2 -2, और b का मान कितना दिया गया है, b का मान है 2, -4। तो x1 का मान -2 और x2 का मान +2, y1 का मान 2 और y2 का मान -4। ठीक है, चलिए अब इसके अब कहता है विभाजन सूत्र के द्वारा निकालना होगा, क्योंकि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें p इतना है तो विभाजन सूत्र लगाइए। तो विभाजन सूत्र x इक्वल टू, फॉर्मूला आता है विभाजन सूत्र बराबर x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 m1 प्लस m2। अब देखिए प्यारे बच्चों x2 का मान कितना है, सॉरी m2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है -2 प्लस m1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है 2 बटे m1 का मान 3 और m2 का मान 4। तो यहां पर प्लस माइनस -8 और 3 दूनी 6 बटे 7। तो 6 8 में से 6 चला जाएगा, यहां बचेगा -2/7। तो x का मान आया -2/7। अब देखिए इसी प्रकार से y का मान निकालिए। y बराबर विभाजन सूत्र m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2। चलिए m2 का मान 4 गुना y1 का मान कितना है 2 प्लस चलिए m2 का मान लिखिए कितना 4 और y1 का मान कितना है, यहाँ पर -2 है। अब देखिए यहाँ पर कितना m1 का मान कितना है 3 गुना और y2 का मान कितना है, y2 का मान -4। देखिए प्यारे बच्चों m1 का मान 3 प्लस 4, m1 का मान 3 और m2 का मान 4, प्लस माइनस -4 दूनी 8 प्लस माइनस 4 3 12/7। तो 12 और 8 20 -20/7। हमें क्या निकाला था, मध्य बिंदु P का मान।
पी बराबर क्या है एक्स कॉमा वाई। एक्स का मान कितना निकला है -2 बटे 7 कॉमा वाई का मान कितना निकला है -20 बटे 7। ये हो हमारा आंसर। थैंक यू। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये है 10 और 7.2 का ये अंतिम सवाल होगा। देखिए कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना दीजिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज बना दीजिए ए बी सी और डी। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, देखिए शीर्ष है पहला है ए का मान 3 0, फिर कितना है बी का मान है 4,5, सी का मान है -1,4 और डी का मान है -2,-1। अब देखिए इसका शीर्ष क्षेत्रफल निकालने का बिल्कुल आसान विधि। इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर रहेगा गुणनफल। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करना है। इस क्या बोल रहा है विकर्ण, तो विकर्ण हमारे पास ये है और एक विकर्ण ये। सबसे पहले हम ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो AC के बीच की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 इसको कर लीजिए x1। चलिए देखिए अब क्या करना है x2 का x1 y1 यहाँ लिखिए x2 y2। तो x2 का मान है मेरे पास -1। अब देखिए और x1 का मान है कितना 3, होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए मेरे बच्चों प्लस -1 -3 तो -4 का होल स्क्वायर। इसमें 4 में से 0 घट जाएगा तो कोई फर्क नहीं होगा, 4 ही बचेगा। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 कितना हो जाएगा 32 और 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4√2। तो AC का मान कितना आ गया यहाँ लिखिए AC बराबर 4√2। अब सेम इसी प्रकार से अब क्या करना है, अब निकालना है इसका विकर्ण, मतलब BD के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे कि BD बराबर x2 माइनस x1 फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर लगाइए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए ये खत्म, इसको खत्म। ठीक है, इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, यहाँ x2 मानिए, इसको y2 मानिए। तो x2 का मान कितना है -2, यहाँ लिखिए -2 माइनस सूत्र से, और x1 का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, प्लस y2 का मान कितना है -1, यहाँ लिखिए -1 माइनस सूत्र से, और y1 का मान कितना है 5, 5 का इसको करके होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, -4 -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस में इतना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों 6 6 का 36 प्लस माइनस प्लस हो गया, 6 6 का 36 और 36 36 कितना हो जाएगा 72। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुना 2, 36 गुने 72। तो 36 का वर्गमूल 6 और 2 का वर्गमूल कुछ नहीं, यहाँ क्या हो गया लिखेंगे कि BD बराबर 6√3। अब देखिए
सूत्र में है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना विकर्ण क्या है, AC, तो देखिए AC और गुना इसका गुणनफल BD। 1/2 गुना AC का मान कितना है प्यारे बच्चों, 4√2 और BD का मान है 6√2, यहां पर 2 लिखेंगे, 6√2, 2 दूनी 4, क्या बच गया 2√2 गुना 6√2, 6 दूनी 12, 6 दूनी यहां पर होगा 12 गुना √2 गुना √2 2, तो 12 दूनी 24, तो 24 वर्ग इकाई इसका